अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद। स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। झारखंड वासियों सावधान, इन 5 तरह के लोगों के पास नोटिस आएगी। 30 जून 2026 से झारखंड में SIR शुरू है। आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अगर आप भी गलती करेंगे तो आपके पास भी नोटिस आएगी। वो कौन से 5 तरह के लोग हैं जिनके पास नोटिस आएगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है पूरे झारखंड के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया, अगर आपका नाम SIR की सूची में नहीं आया तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी परेशानी होगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रूल्स के लिए ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो होती है। कुछ स्टेट्स अपनी अलग गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो SIR है, SIR में आप लोगों को जो फॉर्म भरना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को आप लोगों को जो है फॉलो करना होगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। अगर आपने अपना माइंड यूज़ किया तो आप लोगों का नाम जो है SIR में शामिल नहीं होगा। अगर इनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया और BLO ने ASD यानी कि absent या फिर शिफ्टेड या फिर डिजीज्ड मार्क कर दिया तो नाम जो है ड्राफ्ट रोल और फाइनल वोटर लिस्ट दोनों से बाहर हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो है कि SIR फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से भी बाहर हो जाएगा और SIR जो है ड्राफ्ट से भी बाहर हो जाएगा। तो झारखंड में तो SIR शुरू है, आप लोगों को फॉर्म भरना। उसके बाद आगे देखिए, अगर फॉर्म भर दिया लेकिन 2002 वोटर रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं हुई तो ड्राफ्ट रोल में नाम आ सकता है, लेकिन नोटिस मिल सकती है और ERO ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आपका मैपिंग नहीं होती है, 2002 की जो लिस्ट है SIR की, अगर उससे और आपका अभी प्रेजेंट वाला वोटर ID कार्ड से मैपिंग नहीं है तो आप लोगों के पास जो है नोटिस आ सकती है। आपका नाम तो SIR में आ जाएगा मगर आपको नोटिस भी मिल जाएगी और आप लोगों को फिर जो है दस्तावेज जमा करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, नोटिस मिलने पर ERO के सामने जाकर जन्म प्रमाण और नया ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को देना होगा। वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं फैसला होगा। यानी कि अगर आपके पास नोटिस आई, नोटिस आने के बाद फिर आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उसके बाद फिर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला करेगी कि आपका नाम जो है फाइनल सूची में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, जिन्होंने फॉर्म भर दिया और सही मैपिंग कर दी उनका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा, लेकिन कुछ जो है डिस्क्रिपेंसीज होने पर जो है नोटिस आ सकती है। यानी कि आपने गन्ना फॉर्म भरा सही से, SIR फॉर्म आपने सही से भरा, मगर कुछ भी गलती हो गई तो आप लोगों को नोटिस मिल सकती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोटिस जो है किन लोगों के पास आएगी, इसको आप लोगों को समझना। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, कोई ये सब बातें आप लोगों को नहीं बताएगा, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। लास्ट जो SIR हुआ उसका भी मैंने जो है सही तरीके से कवर किया। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, गुजरात हो, जहाँ जहाँ भी SIR हुआ SIR का मैंने कवर किया।
तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, एक ही पेरेंट से मैप किया गए दो बच्चों का एज गैप 9 महीने से कम हो तो उन लोगों के पास जो है नोटिस आ जाएगा। जैसे कि एक मिसाल है कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की पैदाइश जो है 2002 में हुई है और 7वें महीने में हुई है, और दूसरे बच्चे की पैदाइश जो है 2002 ही में हुई है मगर 9वें महीने में हुई है। यानी कि डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, 9 महीने का तो होना चाहिए। यानी कि 9 महीने के बाद दूसरे बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए, मगर बहुत सारे लोगों का जो डिस्टेंस है 2 महीना 3 महीना है, और 2 महीना 3 महीने में दूसरा बच्चा कैसे पैदा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई है तो उनके पास जो है नोटिस आएगी। उसके बाद आगे देखिए, 2002 रिकॉर्ड और करंट रिकॉर्ड में नाम या स्पेलिंग मिसमैच है तो आप लोगों के पास जो है नोटिस आएगी। लाखों लोगों का नाम जो है 2002 और 3 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं खा रहा, जिनका जिनका भी मैच नहीं खा रहा, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, तो उनके पास जो है नोटिस आएगी। पेरेंट और चाइल्ड का एज गैप 15 साल से कम हो, यानी कि आपकी और आपके बच्चे की जो एज डिफरेंट होना चाहिए 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 14 साल है, 13 साल है, 12 साल है तो आपके पास जो है नोटिस आएगी। नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद आगे देखिए, ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड का एज गैप 40 साल से कम हो, यानी कि बच्चे की और दादा की एज डिफरेंट अगर 40 साल से कम है तो नोटिस जाएगी, अगर 40 साल से ज़्यादा है तो नोटिस नहीं आएगी। उसके बाद आगे देखिए, पेरेंट का नाम पुराने और नए रिकॉर्ड में अलग हो, यानी कि आपके पेरेंट माँ बाप का जो है पुराने वाले रिकॉर्ड में कुछ हो और नए वाले में कुछ हो तो नोटिस जो है भेजी जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, पहले हस्बैंड से मैपिंग थी, अब फादर से मैपिंग कर दी गई हो तो उन लोगों के पास भी जो है नोटिस भेजी जाएगी। यानी कि पहले जो मैपिंग थी वो फादर ये हस्बैंड के नाम से थी, अब जो हो गई वो फादर के नाम से हो गई, तो आप लोगों के पास जो है नोटिस भेजी जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, उम्र यानी एज रिकॉर्ड में मिसमैच हो, अगर आपकी उम्र यानी कि एज में डिफरेंट होगा, मिसमैच होगा तो आप लोगों के पास जो है नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, एक पेरेंट के साथ 6 से ज़्यादा बच्चों की मैपिंग हो, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और नया रूल निकाल दिया है कि अगर एक बाप 6 ही बच्चों तक का मैपिंग करवा सकता है, अगर 6 से ज़्यादा कराएगा तो फिर जो है नोटिस आएगी। मुझे समझ में कभी कभी नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम किस तरीके से कर रहा है। आप खुद ही जान सकते हैं कि लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके 8-8 बच्चे हैं, जिनके 9-9 बच्चे हैं, तो उनके पास भी नोटिस आएगी। उसके बाद आगे देखिए, नोटिस आएगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। 45 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद भी सेल्फ मैपिंग की जगह पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट से मैपिंग की हो तो, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपकी पैदाइश जो है 45 साल से ज़्यादा हो गई है और आप जो है कि खुद की मैपिंग नहीं कर रहे हैं, आप ग्रैंडफादर या फिर फादर से करवा रहे हैं तो आपके पास नोटिस आएगी। जैसे कि एक मिसाल है, मेरी पैदाइश जो है 2001 की है तो मुझे तो फादर से ही मैपिंग करवाना होगा, क्योंकि 2001 की पैदाइश है तो मेरा तो वोटर आईडी कार्ड तो 2000 में तो बना नहीं होगा, 18 साल के बाद ही बना होगा, तो मेरा 2002 और 3 की लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं फादर से ही करवाऊंगा। अगर जिनकी पैदाइश जो है 1970-75 में हुई है और अभी भी वो लोग जो है अपने फादर से ही जो है मैपिंग करवा रहे हैं
तो उनके पास जो है नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अगर नोटिस आए तो क्या करें। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपके पास नोटिस आएगी तो आप लोगों को क्या करना है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नोटिस में दिए गए डेट और टाइम पर जो है ERO ऑफिस जाकर सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें। यानी कि आपके पास जब नोटिस आएगी तो आप लोगों को घबराना नहीं, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। नोटिस को आप लोगों को पढ़ना है, नोटिस को समझना है। उसके बाद आप लोगों को जो है ERO के पास जाना होगा और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, क्योंकि नोटिस में सब कुछ रहेगा, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो है सबमिट कर देना है। वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल जो है डिसीजन लिया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद जो है फाइनल फिर डिसीजन लिया जाएगा कि आपका नाम जो है सूची में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। मगर आप जो है कि सब कुछ ठीक तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स देंगे तो 110% ही जो है आपका नाम आ जाएगा। तो ये थी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि झारखंड में SIR चल रहा है। पल पल की खबर मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा।